जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा DK शिव कुमार। तो DK शिव कुमार कर्नाटक के नए CM बने हैं और वह 24वें नंबर के CM हैं। कांग्रेस पार्टी से उनका संबंध है और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया का स्थान लिया है। अभी हाल ही में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी देखते हैं। तो असम के नए CM हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, तमिलनाडु के जोसेफ विजय, पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, पुदुचेरी के N रंगास्वामी और केरलम के नए CM बने हैं VD सतीशन। सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो बैडमिंटन से संबंधित है सिंगापुर ओपन, तो उसमें डबल्स का खिताब भारत की सात्विक साईराज और रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है और उन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को हराया है। और दोस्तों, सिंगापुर ओपन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार डबल्स का खिताब हासिल किया है। IPL 2026 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। इस बार इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया था और विजेता RCB रहा है। गुजरात टाइटंस को हरा करके RCB ने ये टाइटल जीता है। 2025 में भी RCB ने ही इसको जीता था। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रन की पारी खेली थी। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी, पर्पल कैप कगिसो रबाडा और फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी बने हैं। कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे को मिला है। सबसे ज़्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं, 72 छक्के। सबसे ज़्यादा चौके साई सुदर्शन ने लगाए हैं। सबसे अधिक डॉट बॉल मोहम्मद सिराज ने फेंकी हैं और विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 20 करोड़ और उप विजेता को 12.5 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। यानी अब वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब ये सभी प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो गए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया ने भी इसी प्रकार का फैसला लिया है। सुमन कल्याणपुर का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2023 में। तो मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर का 31 मई को निधन हुआ है और उन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ और असमिया भाषाओं में गीत गाए हैं। 1937 में ढाका में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन है, 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 19 मेडल जीते हैं। तो 19 मेडल में 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मेडल टैली में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान चाइना ने हासिल किया है जिसने 25 मेडल जीते हैं, जिसमें 14 गोल्ड, 9 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये हांगकांग में किया गया था। जी एंटरटेनमेंट ने भारत में किस फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल किए हैं? आंसर हो जाएगा फीफा विश्व कप 2026। यानी फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण भारत में किसके द्वारा किया जाएगा? जी एंटरटेनमेंट के द्वारा किया जाएगा। फीफा विश्व कप की बात करें तो 11 जून से 19 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 16 शहरों में इसका आयोजन होगा। 104 मैच खेले जाएंगे। पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी और इसका जो शुभंकर है वो है द ट्रायो यानी मैपल जायो क्लच। और फीफा विश्व कप 2026 में शामिल होने वाला सबसे छोटा देश है जनसंख्या के हिसाब से कुराकाओ। और पहला फीफा विश्व कप 1930 में हुआ था उरुग्वे में और उरुग्वे ने ही
पहला फीफा विश्व कप जीता था। मैटे फ्रेडरिक्सन किस देश की तीसरी बार पीएम बनी है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है मैटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित कंट्री है। कोपेनहेगन करेंसी है। फ्रेडरिक 10 यहाँ के राजा हैं। मैटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री हैं। डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रिया के अलावा किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे, इन सभी को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और ये सदस्य जो हैं वो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे। 1 जनवरी 2027 से ये पदभार ग्रहण करेंगे। 31 दिसंबर 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। हाल ही में नासा के द्वारा किस मिशन को निष्क्रिय घोषित किया गया है? तो मैवेन मिशन को निष्क्रिय घोषित किया गया है, क्योंकि इसकी जो बैटरी थी वो अब काम नहीं कर रही है और इससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ये मंगल ग्रह के लिए 2013 में भेजा गया नासा के द्वारा मिशन था। 2014 में इसने अपना काम करना शुरू किया था और अब इसे 2026 में निष्क्रिय घोषित किया गया है। हाल ही में किस मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और CBFC के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा पहलाज नेहलानी। तो पहलाज नेहलानी का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड यानी CBFC के पूर्व अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? खलीलुर रहमान चुने गए हैं। खलीलुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वह सितंबर 2026 में अपना कार्यभार संभालेंगे। अभी 80वें सत्र की जो अध्यक्ष हैं वो है जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एन्ना लेना वेयरवॉक। अगला क्वेश्चन है, रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया है? तो सुखोई 30 MKI विमान से किया गया है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO बोलते हैं, उसके द्वारा हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है सुखोई विमान से। यह मिसाइल हवा से ज़मीन पर लगभग 300 किलोमीटर तक दूरी पर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है। अभी CBSE को लेकर विवाद भी चल रहा है, तो इसी को देखते हुए अध्यक्ष बदले गए हैं। राहुल सिंह के स्थान पर कौन आए हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम। इसके अलावा वरुण भारद्वाज को CBSE का नया सचिव भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीनियर डिप्लोमेट विपुल को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन बने हैं? विपुल बने हैं। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सलमान यहाँ के राजा हैं। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान और यमन से इसकी सीमा लग। भारत का 100वां रामसर स्थल कौन बना है? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों, भारत का 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बना है, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। इससे पहले कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। और फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा में है, उसे और गुजरात के छारी डांड को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो दोस्तों, अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 100 रामसर स्थल हो गए हैं। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नागेश कपूर का स्थान लिया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को इसका पुनर्गठन हुआ था। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 31 मई 2026 को भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। यानी कृष्णा स्वामीनाथन भारत के नौसेना प्रमुख बन गए हैं और उन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है।
अगला क्वेश्चन है नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। और ये जो उद्घाटन है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर नौसेना से संबंधित जो सामग्री है वो लगाई गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें INS गोमती को भी शामिल किया गया है जो कि नौसेना से रिटायर हो चुका है। भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कितने स्टार हैं? आंसर हो जाएगा 18 स्टार। तो इस क्वेश्चन में भी आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का नया लोगो आया है और उस लोगो में 18 स्टार हैं। और ये जो 18 स्टार हैं ये 18 रेलवे जोन को प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में 18वें रेलवे जोन का गठन हुआ है और ये चालू हो गया है। तो ये जो 18वां रेलवे स्टेशन है इसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे, इसलिए इसमें लोगो में 18 स्टार आए हैं। दोस्तों जो साउथ कोस्ट रेलवे है उसे दक्षिण तटीय रेलवे भी बोला जाता है। ये शुरू हुआ है 1 जून 2026 से। मुख्यालय इसका विशाखापत्तनम में हुआ और इसके अंतर्गत जो डिवीज़न आएंगे ये विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंतकल और विशाखापत्तनम डिवीज़न आएंगे। और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र में होगा। और इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में रेलवे संचालन को अधिक कुशल बनाना। नीलकंठ मिश्रा को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? नीलकंठ मिश्रा बने हैं और वो कार्यकारी निदेशक के रूप में परमेश्वरम अय्यर का स्थान लेंगे। और दोस्तों विश्व बैंक के मुख्य बोर्ड में जो नीलकंठ मिश्रा जी हैं ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। किस राज्य सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट पर 1 साल का बैन लगाया है? नागालैंड। तो नागालैंड की सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट पर 1 साल का बैन हाल ही में लगा दिया है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी के लिए किस राज्य सरकार ने होस्ट स्टेट एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? यानी 2027 में जो नेशनल गेम्स हैं ये किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये मेघालय राज्य में आयोजित किए जाएंगे और ये 39वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे। द अर्थ प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा विवान छाबछारिया, एरियाना अग्रवाल और अब्याना मेहता। इन तीनों को हाल ही में द अर्थ प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तो इन्होंने इमली के बीजों के कचरे से एक ऐसा पाउडर विकसित किया है जो पानी से माइक्रो प्लास्टिक को अलग कर सकता है। ठीक है, तो इसी खोज के लिए उन्हें द अर्थ प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है? कनाडा। तो कनाडा के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने निलंबित की है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश का नंबर 1 स्कूल शिक्षा वाला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब कभी स्कूल शिक्षा में 27वें नंबर पर था लेकिन अब पहले नंबर पर आ गया है और इसने केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित ऐतिहासिक किले पर कब्जा किया है। उस किले का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ब्यूफोर्ट कैसल। तो दोस्तों ये आप इजराइल देख पा रहे हैं, ये लेबनान है। तो लेबनान के दक्षिणी हिस्से में ब्यूफोर्ट कैसल है, तो उस पर इजरायली सेना के द्वारा हाल ही में कब्जा किया गया है। ठीक है, तो 26 वर्षों में लेबनान के भीतर ये इजराइल की सबसे गहरी घुसपैठ है। इजराइल ने पहली बार इस किले पर 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान कब्जा किया था और 2000 में इसको छोड़ दिया था। अब फिर से इस पर कब्जा किया गया है। 4 जून 2026 से पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये अहमदाबाद में शुरू हुई है। तो पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई है। 40 से अधिक देश इसमें शामिल हैं और अमेरिका की टीम भी शामिल है। और दोस्तों इस चैंपियनशिप को आयोजित करवाने का जो लक्ष्य है वो 2036 के ओलंपिक में योगासन को एक खेल के रूप में शामिल करवाना है। दोस्तों 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में योगासन को शामिल कर लिया गया है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। किस नेशनल पार्क ने हाल ही में इको शॉप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क।
तो काजीरंगा नेशनल पार्क ने इको शॉप को लॉन्च किया है। तो अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बनने वाले जो हैंडलूम प्रोडक्ट होंगे उनको अब जो अमेज़न वगैरह हैं उनमें बेचा जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय संस्था NIPL ने किस देश में UPI भुगतान सुविधा शुरू की है? आंसर हो जाएगा कंबोडिया। यानी अब कंबोडिया देश में भी UPI के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य द्वारा चलाया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में हाल ही में ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया गया है, जिसके द्वारा जो बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, उनकी जांच की जा रही है। तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा इन सभी शहरों में रेड पड़ी है और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है। हाल ही में किस दर्रे पर टनल परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? फोटूला दर्रा। तो ये लद्दाख में स्थित है फोटूला दर्रा, और ये जो टनल बनाई जाएगी ये नेशनल हाईवे नंबर 1 पर बनाई जाएगी और ये टनल 2.65 किलोमीटर की होगी। और जो फोटूला दर्रा है ये 4108 मीटर की ऊंचाई पर है और ये NH फर्स्ट यानी NH1 जो है उसके अंतर्गत आता है और ये उरी श्रीनगर लेह राजमार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस देश से चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिला है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच में 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के 2018 में समझौता हुआ था। तो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में से चौथा एयर डिफेंस सिस्टम हाल ही में भारत को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार तरुण कपूर का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 1 साल बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का निधन कब हुआ है? तो उनका निधन 4 जून 2026 को हुआ है। ठीक है। और उनका संबंध उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर से है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। किस राज्य के मेदिनीपुर जिले के दादन पत्रबार में एक नया बंदरगाह डेवलप किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई थी 2 जून को। ब्रिक्स DRR कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये ओडिशा राज्य में आयोजित की गई है। तो ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक ओडिशा के पुरी में हुई है 3 से 5 जून के बीच में। और दोस्तों, अभी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक है ये 9 से 13 जून के बीच में इंदौर में आयोजित होने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है और ये स्पेन में दिया गया सम्मान है। और दोस्तों, मेसी यह अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए हैं। इससे पहले ये अवार्ड राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, माइकल शूमाकर इन सभी खिलाड़ियों को भी दिया जा चुका है। हाल ही में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव के रूप में किस गांव को डेवलप किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका चुमुर। तो चुमुर जो है ये लद्दाख में है, तो इसे हाल ही में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव के रूप में डेवलप किया गया है। IPS राजीव कृष्णा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो वो उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP बने हैं। हाल ही में भारत दौरे पर आई वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? आंसर हो जाएगा डेल्सी रोड्रिगेज। तो दोस्तों, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी और उनकी 4 दिन की ये यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने मोदी जी, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इनसे मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच में ऊर्जा सहयोग, व्यापार एवं निवेश इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीनाक्षी M राय को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और वो पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा इसका राजेश कुमार सिंह।
तो राजेश कुमार सिंह वर्तमान में रक्षा सचिव हैं, तो उन्हें हाल ही में DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और उन्होंने समीर बी कामत का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने। तो पेरिस सेंट जर्मेन एक फुटबॉल क्लब है, तो उसने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 2026 का खिताब जीता है और उसने आर्सेनल नामक फुटबॉल क्लब को हराया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके आपको इंस्टॉल कर लें। लूसेंट वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल सकता है और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिलेंगी। तो इन सभी को आप ज़रूर प्राप्त करिएगा ऐप पर जाकर। अब हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि IPL 2026 का टाइटल किसने जीता है। ठीक है, जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप GK GS की ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं।